दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठकों का दौर। पंजाब पर आज हो चुकी है बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। उत्तर प्रदेश में टिकटों को लेकर 5 बजे होगी सबसे अहम बैठक। बीजेपी में टिकटों को लेकर हो रही है स्ट्रैटेजी तैयार। यूपी के अंतिम 4 चरणों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। मैं सीधे चलूंगा, अमोद जी इसको कवर कर रहे हैं। अमोद जी, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है? देखिए, अब चूंकि 3 फेज के टिकटों का निर्धारण हो चुका है और उसमें से 2 की घोषणा भी हो चुकी है। बचे 4 जो फेज हैं चुनाव के, जो अंतिम चरण में हैं, उनके उम्मीदवारों की सूची पर आज चिंतन मंथन शुरू होगा और ये कल शाम तक चलेगा। ये चूंकि तकरीबन 200 ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके नामों पर चर्चा होगी। वैसे तो कुल 231 उम्मीदवार अभी बाकी हैं जिनके नामों पर चर्चा होनी है, लेकिन उसमें से 30-32 गठबंधन को अगर निकाल दें तो भी तकरीबन 200 नामों पर चर्चा होनी है। और उत्तर प्रदेश में जहां से जीत बीजेपी को ज़्यादा आती दिख रही है और जिससे उम्मीद भी काफ़ी है, पूरा पूर्वांचल का सीट, पूरा लखनऊ और अवध प्रांत का सीट, सब पे डिस्कशन बारी बारी से इस कोर ग्रुप में होनी है। उसके बाद चूंकि 19 तारीख को जो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसमें इस कोर ग्रुप के द्वारा किया हुआ स्क्रूटनाइज जो लिस्ट है उसको रखा जाएगा और उसमें मोटा मोटी तौर पे होमवर्क किया जा चुका रहता है, तो पास करने में आसानी होती है, नामों पे मुहर लगाने में आसानी होती है। आप जो बता रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि यूपी में बीजेपी की चिंता क्या है। आइए जरा सीधे प्ले ऑन करें। यहाँ पर इस शो में हम आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यूपी में बीजेपी की चिंता, सबसे पहले बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यूपी का चुनाव कहीं अगड़ा वर्सेस पिछड़ा ना हो जाए। ये बहुत बड़ी चिंता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो ये है, बीजेपी को टेंशन है कि 80-20 का मतलब अगड़ा वर्सेस पिछड़ा ना समझा जाए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर अखिलेश यादव की पॉलिटिकल मैसेजिंग से ये ना लगे कि बीजेपी सिर्फ अगड़ों की पार्टी है। नेक्स्ट, बीजेपी में यहां पर ध्यान दें, बीजेपी में जो बागी हैं उन्हें कैसे रोका जाए, यह बीजेपी की बहुत बड़ी चिंता है। नेक्स्ट, बीजेपी बागियों के मैनेजमेंट को लेकर अपने बचे हुए सहयोगियों के साथ सीटों पर बात कर रही है। यहां पर अब मैं यहां पर सीधे चलूंगा, मेरे साथ ब्रिजेश जी मौजूद है। ब्रिजेश जी, क्या बीजेपी अभी प्रेशर में दिखाई दे रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने के बाद? नंबर 1, क्या इस वजह से जो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ हैं उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग बढ़ गई है? आपका टेक इस पर क्या होगा? बिल्कुल बढ़ गई है। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, इनको कहीं ज्यादा इनसे बातचीत चली और कहीं ज्यादा इनको सीटें मिली हैं। जितना बीजेपी देती उससे ज्यादा सीटें मिली। कारण क्या है कि ये संदेश तो नहीं छोड़ना चाहते कि वास्तव में पिछड़ा जो एक आरोप लग रहा, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, तो एक तो ये उनकी दबाव है। लेकिन इस दबाव के बीच भी आप देखिए कि 100 सीटों में 21 सीटें कट जाती हैं और ये संख्या बढ़ेगी। कारण क्या है कि बीजेपी को लगता है कि अब जो है, जो लोग इधर उधर जाने की कोशिश करें उनको कई रास्ता नहीं मिलने वाला है। इसलिए टिकट इसी तरह कटते रहे, यदि यही क्रम रहा तो लगभग 80-90 टिकट कट जाएंगे। तो दबाव तो है, लेकिन उनकी बड़ी चिंता यह है कि जो उन्होंने सर्वे करवाया है, जो गए हैं, उसमें देखा है कि बहुत ऐसे विधायक जो जिन लोगों में जिनके पर गहरी नाराज, गहरा असंतोष है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई लोग गए हैं, उनको ये बाकायदे सूचना भी थी कि टिकट शायद कट जाए, मुझे टिकट शायद ना मिले, तो कुछ लोग ऐसे चले गए हैं। और इस चीज को अखिलेश ने भी समझा है और बीजेपी भी रही है कि अब जो है ज्यादा यदि टिकट काट देंगे तो कहीं कोई रास्ता इनको नहीं मिला। अखिलेश अब इनको ज्यादा ले नहीं सकते हैं। बसपा अपने टिकट से ही करीब 300 टिकट बांट चुकी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा दम हुआ है, लेकिन दबाव तो है। अब पहले जैसा दबाव नहीं है जिसमें भागम भाग मची थी। आप जो बता रहे हैं सर, मैं इसमें यहां पर एक और मैं चीज जानना चाहूंगा। राहुल सर, ये जो पूरा परसेप्शन का गेम चल रहा है यहां पर, और खासकर बीजेपी के लिहाज से, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह समझा जाए कि अभी जिस तरीके से पार्टी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, चाहे वो हमने पहली लिस्ट में देखा 40% जो उन्होंने अलग से दिया, टिकट कम काटे, क्या यह बीजेपी का खेल खराब कर सकता है, ये प्रेशर टैक्टिक्स?
थोड़ा तो करेगा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना है बीजेपी के ऊपर। इन लोग जो छोड़ के गए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उससे तो निश्चित रूप से बना है। तो इसी जो उनकी अभी तक जीतने वाली रणनीति रही है कि जो छोटी छोटी उपजातियां रही हैं, चाहे वो गैर जाटव दलितों की हो या फिर गैर यादव ओबीसी वोट हो, उसमें दरार किसी भी सूरत में पड़नी नहीं चाहिए और दरार पड़ती दिखनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं परसेप्शन, तो परसेप्शन का महत्व सभी समझते हैं, तो ना पढ़नी चाहिए ना दिखनी चाहिए। इसके लिए उसको इस घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी पड़ेगी, भगदड़ को रोकना पड़ेगा। और इसलिए वो अब ज्यादा अपने थोड़े कमजोर विधायकों को भी हटाकर एक नए खतरा मोल लेने की, नए तरह के असंतोष पैदा करने की मैं समझता हूं कि ये कीमत वो नहीं चुका सकती। तो इससे थोड़ा से हाथ बंधे हैं बीजेपी के। ठीक है। उसको थोड़ा और ज्यादा सावधान होकर अब लड़ाई करनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी लाइन आपने कही है, हाथ बंद गए, वैलिड पॉइंट है ये। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।